सरकार बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के कामकाज यथावत जारी रहते हैं। चाहे कांग्रेस या चाहे भाजपा का शासन हो, माफिया का सफाया हो या अन्य कोई योजना हो, हमेशा से गरीबों का ही मरण होता आया है और आज भी हो रहा है। ऐसा भी एक मामला मंदसौर नगर के वार्ड क्रमांक 26 में अरनिया भट्टे के यहाँ पर माधव सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन पुलिस प्रशासन को देते हुए उल्लेख किया कि हमारा परिवार लंबे समय से खेती से लगी एक शासकीय ज़मीन पर खेती कर रहा है। उस ज़मीन से हमें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और हमारी खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी गई है। किसान का आरोप है कि पूर्व में ज़मीन का सीमांकन हुआ तो वेयर हाउस निर्माण कर्ता की ज़मीन अलग थी और किसान अपनी खेती उस शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण की रसीद कटवाकर फसल बोता आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अचानक कांग्रेस की सत्ता जाते ही और भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सुराणा के परिवार द्वारा शासकीय जमीन से हमें बेदखल कर वेयर हाउस परिसर की बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जबकि वेयर हाउस संचालक राकेश सुराणा का कहना है कि जो सीमांकन हुआ है उसी अनुरूप वेयर हाउस की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। मीडिया के समक्ष सभी ने अपनी अपनी बात रखी। मंदसौर से जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। ताज़ा व त्वरित खबरों के लिए जनसारंगी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजेंद्र सुराणा और उनका बालक है वो राकेश सुराणा। हाँ, ये क्या है, सरकारी ज़मीन है। मेरा ये 51 नंबर है, अतिक्रमण कर रहा हूँ मैं और अतिक्रमण भर रहा हूँ। रसीदें है मेरे पास। हाँ, नोटिस वगैरह सब है। तो पूर्व में नपी तो उधर आई थी ज़मीन ये। बाद में अभी कल अचानक नफ्ती करने के लिए पटवारी गिरदावर वगैरह आए और यहाँ तक नफ्ती कर ली। नफ्ती करने के बाद में बुलाया मेरे को। ये जमीन सरकारी है? सरकारी है। तो आपकी फसल किसकी है यहाँ पे? फसल मैंने बो रखी है सर, कर्जा वर्जा लेके बो रखी है फसल। तो अब क्या चाहते हैं आप? फसल अब मेरे जहाँ तक इनकी नफ्ती आवे वहाँ तक करे ये कलम वगैरह। तो कौन है ये? राजेंद्र सुराणा और इनका लड़का है राकेश सुराणा। अच्छा, क्या नाम आपका? माधव सिंह नाम है। ठीक है। अभी हाल ही में कल के दिन अन्या भट्टी जो वार्ड नंबर 26 के सीमा के अंतर्गत आता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेताओं ने वेयर हाउस का निर्माण किया। उसके पास में एक शासकीय भूमि किसान की है, जिसने 3000 रुपये शासन को जमा करवाया। जमा करने के बाद उसने फसल बोई, सोयाबीन वो उधार लेके आया और उसने फसल बोई। उस फसल पर जिस तरीके से जेसीबी चला के उसको नष्ट किया गया, ये बड़ी दुख की बात। दूसरे तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये अपने उद्बोधन में और प्रशासन को ये गाइड कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करता है या वो करता है तो उसमें पुलिस की ऊपर से नीचे तक मिलीभगत होती है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोगों ने जिस तरीके से इस 15 महीने में जैसे ही शासन आया और जिस तरीके से शासकीय भूमियों पर कब्जा करना, बिना नोटिस दिए, बिना पंचनामे बने, बिना पुलिस की जानकारी किस तरीके से गरीबों की फसलों को नष्ट करके उस पर कब्जा किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। मैं प्रदेश के मुखिया से और ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे भी लगाम लगनी चाहिए, नेता लोगों पे भी, जिन्होंने अपने प्रभाव के आड़ में अधिकारी कर्मचारियों को मिस यूज करके और जिस तरीके से ये कब्जा करते हैं, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा वहाँ वेयर हाउस है और मैं विधिवत रूप से मैंने उसकी नफ्ती कराई है और विधिवत रूप से काम किया है और उसमें बाउंड्री का काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने किसी किसान का नुकसान की और उसकी कोई बात नहीं है और मैंने किसी को दादागिरी करके कोई काम नहीं किया है। मेरी मंदसौर की जनता से ही रिक्वेस्ट है कि सामने थोड़ा आएँ और हमें शिकायत मिलती है तो अगर हम उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, 100% करेंगे और उनके खिलाफ़ जो भी अवैध अर्जन है उसको हम ध्वस्त करेंगे।